फाइनल में पहुंचने की आखिरी आप कह सकते हैं कि चाबी, और आज वो रिंकू सिंह के हाथ में है। भारत जिम्बाब्वे को किसी भी हाल में हराना चाहेगी यहां से इस मुकाबले में। शानदार बल्लेबाजी रिंकू सिंह की शॉट से। रिचार्ड की मिडिल और एक्सट्रीम की लाइन में आती हुई गेंद को कट करते हुए सीधा ही पहुंचा दिया सीमा रेखा के पार। शानदार बल्लेबाजी इस वक्त रिंकू सिंह का दिखाते हुए इस मैदान पर लेकर चलेंगे रिचार्ड। इस ओवर की अब अगली गेंद मिड ऑन है, मिड ऑफ है, मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद। 10 गेंदे 32 रन। अभी भी इमारत लंबी है, आपको लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को कट किया हवा में और एक और शानदार छक्का। लॉर्ड रिंकू सिंह मैदान से बाहर जा चुकी है। ये गेंद सीधा ही मैदान से बाहर जा चुकी है भैया इस समय, और नई गेंद लानी पड़ेगी निश्चित तौर पर। अब 9 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। देखिए ये मैच अगर भारत गंवा देती है, जिम्बाब्वे के सामने भारत हार जाती है, तो निश्चित तौर पर भारत डिस्क्वालीफाई कर जाएगी यहाँ पर। लेकिन भारत अगर इस मुकाबले को जीतती है तो निश्चित तौर पर भारत की क्वालिफिकेशन की कुछ ना कुछ उम्मीदें बनी रहने वाली है। यहाँ पर 9 गेंदे 26 रन। नई गेंद आ चुकी है, रिचार्ड के हाथों में गेंद है। इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं। पहली गेंद डॉट थी। इस ओवर की अगली गेंद इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला, अंदर शॉट, गेंद सीमा रेखा के पार। 6 रन। फील्डर मौजूद, रोक पाएंगे नहीं गेंद को। भारत के दर्शक इस समय चेन्नई के मैदान पर इस मुकाबले का रोमांचक पल उठाते हुए, और शानदार बल्लेबाजी भारत की टीम की। 8 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। रिंकू सिंह कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। साथियों अंत तक जुड़े रहे, आखिरी गेंद तक कह पाना मुश्किल होगा कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। इंडियन आर्मी जी ने हमें लाइक सब्सक्राइब कर दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। साथ ही साथ गणेश भाई है जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब करके भारत का झंडा लहरा दिया, बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद सर। आप एक हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। 8 गेंदे 20 रन स्ट्राइक पर रिंकू, पिछली 3 गेंदों पर 3 छक्के, हैट्रिक लगा चुके हैं। ओवर की चौथी गेंद लेकर चले रिचार्ड, राउंड द विकेट से आए रिंकू सिंह के लिए। इस बार फिर से हवा में एक और बार और एक और शानदार छक्का, फुल टॉस को लिया इस बार बल्लेबाज ने बल्ले के बीचों बीच, सामने लॉन्ग ऑन पर जड़ दिया, बेहतरीन सा छक्का। फुल टॉस करेंगे, देखिए वो बल्लेबाज सामने है जो स्पेशली जाने जाते हैं आखिरी के ओवर में खेलने के लिए। रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि आखिरी के लम्हों में, आखिरी से 1 से 2 ओवर का जो खेल होता है वहां पर बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं रिंकू। इनके फादर की तबीयत की थी नहीं, कल के दिन पर अपडेट आई थी कि रिंकू सिंह शायद अनअवेलेबल होंगे, लेकिन इस मुकाबले में अवेलेबल है रिंकू सिंह। आखिरी गेंद, 14 रन की अब केवल और केवल आवश्यकता भारत को ये मैच, ये मुकाबला जीतने के लिए। और दूसरी साइड पर आप कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव मौजूद है जो कि अपने शतक से आप कहेंगे कि 2 रन की दूरी पर है। फील्डिंग में हल्के परिवर्तन किए जा रहे हैं यहाँ पर। मिड ऑन है, मिड ऑफ है, मिड विकेट कवर और पॉइंट और गली पर भी फील्डर मौजूद। साथियों अगर भारत को क्वालिफिकेशन करना है तो या तो ये हो सकता है कि वेस्ट इंडीज हार जाए साउथ अफ्रीका से, और मान के चलिए साउथ अफ्रीका हार जाती है तो फिर जिम्बाब्वे के ऊपर डिपेंड करेगी भारत का। फिर भारत चाहेगी कि जिम्बाब्वे की जो टीम है वो हरा दे, साउथ अफ्रीका को हरा दे ताकि वो क्वालिफिकेशन कर पाए। यहाँ पर रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 4 छक्के। इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी रूम बनाया, गेंद को खेला और एक और गेंद पर छक्का। रिंकू सिंह द लॉर्ड रिंकू, 9 गेंदे 42 रन, 7 छक्के, और इस ओवर से 5 छक्के लगा चुके बल्लेबाज। पूरी तरीके से मुकाबले में भारत बनी हुई है अभी तक का। ये ओवर पूरी तरीके से भारत के नाम। अब 6 गेंदे और आवश्यकता भारत को 8 रनों की इस मुकाबले को जीतने के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की आप कहेंगे कि प्रहार करते हुए भारत। ग्रुप बी के पॉइंट टेबल की हल्की चर्चा करें। ग्रुप बी में आप देखेंगे तो इंग्लैंड की टीम है जिन्होंने क्वालिफिकेशन कर लिया है। इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अगले ओवर में पहली गेंद पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के पास होंगी। 2 रन दूर है सूर्या अपने शतक से। आज कप्तान ने कप्तानी पारी खेली है निश्चित तौर पर, तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो चुका है सफर। पाकिस्तान के पास जहां 1 अंक है, श्रीलंका की टीम का नेट रन रेट काफी बेहतर से बदतर बना हुआ है। न्यूजीलैंड के पास मौका है। नए गेंदबाज राउंड द विकेट से पहली गेंद के साथ इस समय मापुसा आते हुए गेंदबाजी में करेंगे पहली गेंद। मापुसा सामने स्ट्राइक पर सूर्या, 2 रन की दूरी पर अपने शतक से बल्लेबाज। 5 छक्के, 9 चौके, 181 का स्ट्राइक रेट। चलेंगे अपनी पहली गेंद राउंड द विकेट से। सभी साथियों का बहुत स्वागत है। साथियों अंत तक जुड़े रहे। अब 6 गेंदों में केवल 8 रन चाहिए और भारत इस मुकाबले की जीत के बाद अपने नेट रन रेट को कितना सुधारेगी
जैसे ही मुकाबला भारत जीतती है हम आपको तुरंत से पॉइंट टेबल भी बता देंगे यहाँ पर, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए। ओवर की अगली गेंद इस बार सीधे हाथों से खेलने की कोशिश, सूर्य कुमार यादव के बल्ले पर आ नहीं पाई ये गेंद और ऐसे में सीधा ही गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ से गेंद को किया था यहाँ पर। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, स्ट्राइक पर मौजूद है सूर्या, साइड गेंदे 98 रन, 2 रन की दूरी पर। रोशन गुप्ता बहुत शुक्रिया, रोशन गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक करने के लिए। गोपाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम साथी जो साथी लगातार लाइक सब्सक्राइब करके अपना नाम भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय सूर्य कुमार यादव 2 रन दूर, स्ट्राइक पर इस समय मौजूद। देखिए जिम्बाब्वे जरूर एक छोटी टीम है, लेकिन आपका आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। वेस्टइंडीज को ना केवल वेस्टइंडीज को हराना होगा बल्कि एक बड़े मार्जिन से आपको वो मैच जीतना पड़ेगा यहाँ पर। और मान के चलिए वो मुकाबला यहाँ पर अगर वेस्टइंडीज हार भी जाती है तो भी फिर नेट रन रेट आपको सुधारना पड़ेगा। इसी बीच अगली गेंद कट किया है, सिंगल की मांग, दूसरे पलटे और रन आउट हो सकते हैं बल्लेबाज सूर्या, रन आउट हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव। हालांकि सेलिब्रेशन कर रहे हैं सूर्या, अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर रन आउट होंगे नहीं यहाँ पर। सूर्य कुमार यादव हल्का कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं और ऐसे में सेलिब्रेशन कर रहे हैं शतक का, रन आउट। हालांकि तीसरे अंपायर तक ये निर्णय को सौंप दिया गया। 4 गेंदें 6 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए भारत की टीम को। नॉट आउट, और नॉट आउट के साथ सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में जाकर वापसी किए। यहाँ पर जरूर साउथ अफ्रीका के सामने अपनी टीम को जिता नहीं पाए, लेकिन इस मुकाबले में क्या दमदार पारी खेली है बल्लेबाज ने। 61 गेंदे 100 रन, व्हाट एन ब्यूटीफुल इनिंग बाई कप्तान सूर्या। राजू कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, लिखते हैं भाई आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजू भाई, सुनील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया एक शानदार कमेंट करने के लिए। इस ओवर का तीसरा गेंद लेकर चलते हुए गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से मापोसा, स्ट्राइक पर सूर्या। 61 गेंदे 100 रन, 5 छक्के 9 चौके, 181 का स्ट्राइक रेट है सूर्या का। इस ओवर का तीसरा गेंद लेकर चलेंगे। अब ओवर की अगली गेंद के साथ चले, फिर से गेंदबाज, गेंद की इस बार इस गेंद को कट किया फॉरवर्ड लेग साइड की तरफ। 1 रन भागे, दूसरे के लिए पलटे जरूर, लेकिन फील्डर 30 गज दायरे के अंदर बने हुए थे और ऐसे में 1 ही रन का मौका मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक आती हुई रिंकू सिंह के पास। इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे रिंकू सिंह। 3 गेंदे 5 की आवश्यकता ये मैच भारत को, अगर यहाँ से ये मुकाबला बनाना है तो निश्चित तौर पर 3 गेंदों में 5 रन, जो कि ज्यादा मुश्किल है नहीं भारत की टीम के लिए, खास करके वो एक ऐसा बल्लेबाज रिंकू सिंह जो पिछले ओवर में आप कहेंगे कि 5 की 5 गेंदों पर लगातार छक्के लगाकर आ रहा है। और अगर एक और छक्का अगली गेंद पर आता तो ये मुकाबला भारत जीत जाएगी। अगली ही गेंद से भारत मुकाबला जीतती है तो फिर पॉइंट्स टेबल में भी भारत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर साथियों जुड़े रहे, अब जैसे ही मुकाबला भारत जीतती है तो फिर भारत का नेट रन रेट में किस तरह से इजाफा होगा, किस तरह से भारत नेट रन रेट में उछाल लेगी, ये भी हम आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर अंत तक जरूर जुड़े रहे हमारे साथ। 3 गेंदे 5 रन, स्ट्राइक पर मौजूद रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह अगर आने वाली, देखिए रन इतने हैं नहीं, आप शतक अर्धशतक तो सबसे तेज अर्धशतक हो सकता था अगर कुछ गेंदे होती, कुछ रन होते, लेकिन रन केवल 5 है। तो ऐसे में अगर आप एक चौका और एक छक्का जड़ते तो हो सकता है काम। रिंकू सिंह अगर ऐसा करे कि चौका जड़े, फिर 1 रन चाहिए होगा और वहां पर एक छक्का जड़ के अपना सबसे तेज 11 गेंदों में अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने भी अर्धशतक बनाया नहीं है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद को कट करने की कोशिश, बैट और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधा ही विकेट कीपर के दस्तानों में। कमाल की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए मापोसा, रन भागने का कोई मौका नहीं, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। अब 4 गेंदें हो चुकी है और जहां 4 गेंदों में आप देखेंगे तो 3 रन आ चुके हैं। बहरहाल भारत की टीम का स्कोर 195, 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बची है और आवश्यकता आप देखेंगे तो इस मुकाबले में 5 रनों की भारत की टीम को। मापोसा चलेंगे ओवर की 5वीं गेंद के साथ, सामने क्रीज पर रिंकू सिंह। सूर्या के साथ लंबी बातचीत की है रिंकू ने और निश्चित तौर पर यही बातचीत हुई होगी कि कैसे आप जितना जल्दी होंगे उतना भारत को जिताना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप डॉट गेंदे खेलेंगे या फिर आखिरी के लम्हों में जीतेंगे तो वो फिर भारत के नेट रन रेट में उतना पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपको अच्छे अंदाज में जीतना पड़ेगा। इसी बीच पैड पर टकराई, जोरदार अपील, इनसाइड एज लगा है, बल्ले का एज है नहीं और ऐसे में मुश्किल हो सकता है बल्लेबाज के लिए। अंपायर मना कर रहा है यहाँ पर मापोसा।
जोरदार अपील की है मापोसा ने, एम्पायर ने मना किया है। रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं, बिल्कुल 2 रिव्यू बचे हुए जिम्बाब्वे के पास, और जब इनसाइड एज लगा तो निश्चित तौर पर करीबी मामला होगा, और जिम्बाब्वे ने रिव्यू ले लिया, मैं देख पा रहा हूं। तो रिंकू सिंह मुश्किल में हो सकते हैं भैया, ना केवल रिंकू, अगर ये गेंद विकेट के साथ जाती है तो भारत भी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि 5 रन अभी भी चाहिए भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए। रिव्यू ले लिया भारत जिम्बाब्वे की टीम ने। जी हाँ, बिल्कुल, अगर जिस तरह की कहानी बन चुकी है कि अगर आप इस गेंद पर मान के चलिए इनसाइड एज लगा, करीबी मामला होगा। थर्ड एम्पायर की तीसरी स्क्रीन पर देखते हुए समय सभी की नजरें थर्ड एम्पायर की स्क्रीन पर। ये गेंद घूम कर आई है इनसाइड एज, बल्ले पर नहीं टकराई, सीधा ही पैड पर टकराई है, और विकेट। एम्पायर कॉल, आउट होने से बच जाएंगे रिंकू सिंह, एम्पायर कॉल। हालांकि रिव्यू गवाएगी नहीं जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन अगर एम्पायर महोदय आउट दे देते तो निश्चित तौर पर रिंकू सिंह चाहकर भी अपने विकेट को बचा नहीं पाते। यहाँ पर अब आखिरी की एक गेंद आवश्यकता 5 रनों की, ये मैच, ये मुकाबला, ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से भारत के लिए फाइनल ही है। अगर भारत एक भी मुकाबला हारती है तो सीधा ही वर्ल्ड कप के सफर को समाप्त करेगी। और भारत, हमने देखा है लंबे समय से 2024 का T20 वर्ल्ड कप, विश्व कप जीती भारत। हालांकि वो विश्व कप भारत में था नहीं, और जब भी एक पुरानी परंपरा भी रही है कि कोई भी टीम अपने घर पर खेलते हुए विश्व कप अभी तक उठाई नहीं है, और ये परंपरा भारत के लिए भी वही साबित हुई। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद मापोसा की, वाइड लाइन की गेंद, अतिरिक्त रन भी मिलेगा भारत को। काफी बार गेंद मापोसा की, रिंकू ने भी छोड़ दिया इस गेंद को। मुकाबले का स्कोर 197, 4 विकेट के अब नुकसान पर। काफी बार गेंदबाजी कर रहे हैं मापोसा इस ओवर की। अब आखिरी गेंद फिर से अपने गेंदबाजी क्रीज से लेकर दौड़ेंगे, लेकिन भारत को फायदा हुआ, 2 रन अतिरिक्त मिले हैं, और अब जहां भारत को एक गेंद पर 5 की नहीं बल्कि 3 की आवश्यकता होगी ये मैच यहां से जीतने के लिए भारत की टीम को। साथियों, कल के दिन पर हम बीते दिनों हमने देखा है जहां पाकिस्तान की टीम ने भी अपना मुकाबला टीम इंग्लैंड से गंवाया, और पाकिस्तान के लिए भी अब क्वालिफिकेशन मुश्किल हो चुका है। आप देखेंगे तो पाकिस्तान तभी क्वालिफाई कर पाएगी जब आने वाले मुकाबले जीते, और ये प्रेडिक्ट करे कि न्यूजीलैंड अपने सभी मुकाबले हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए और इंग्लैंड से भी हार जाए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद मापोसा की, एक और खराब गेंद, एक और ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई गेंद बल्लेबाज रिंकू सिंह ने छोड़ दिया। वाइड का अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंद। आप इतनी ज्यादा अगर ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें करेंगे तो निश्चित तौर पर वो खराब गेंदबाजी होगी मापोसा की। एक और वाइड गेंद, अब एक गेंद है और आवश्यकता भारत को 2 रनों की। तो जी हाँ, जिस तरीके से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान तभी क्वालिफाई कर पाएगी जब न्यूजीलैंड अपने दोनों मुकाबले हारे, और श्रीलंका भी, ध्यान रहे, श्रीलंका भी 2 के 2 मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकती है। श्रीलंका के लिए सबसे आसान सफर है, श्रीलंका भी चाहेगी 2 के 2 मुकाबले जीतकर क्वालिफाई करना, और पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल हो चुका है वर्ल्ड कप का सफर। बीते दिनों वो मुकाबला हारना पाकिस्तान के लिए काफी महंगा पड़ चुका है, 1 पर 2 की आवश्यकता। इस वर्ल्ड कप में आप देखेंगे तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से बना है कि अगर आप एक भी मुकाबला गवा देते हैं तो फिर आपको दूसरी टीमों पर डिपेंड होना पड़ता है। ऑफ स्टंप से बाहर, एक और बाहर गेंद, मापोसा लाइन और लेंथ भूल चुके हैं। पिछली 3 गेंदें वाइड करते नजर आए मापोसा, और बिल्कुल खराब गेंदबाजी, विकेट कीपर भी डाइव लगाकर गेंदों को रोक रहे हैं। यहां पर आप इस कदर जब बाहर गेंदें फेंकेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये खेल। काफी खराब गेंदबाजी मैं यहां पर कहूंगा टीम जिम्बाब्वे की ओर से मापोसा की। हालांकि शुरुआती 5 गेंदें अच्छी रही थी, आपने एक गेंद पर 2 रन लिए थे, भारत के बल्लेबाजों ने जोखिम लिया था, एक पर सिंगल दौड़ी थी ओवर की तीसरी गेंद पर, उसके बाद 2 डॉट गेंदें की अच्छी लाइन और लेंथ के साथ। लेकिन अब आप 3 वाइड गेंद कर चुके हैं, और ऐसे में भारत को अब 1 रन चाहिए। ये मौका भारत जाने देना चाहेगी नहीं अपने हाथ से। साथियों, ये वार्म अप मैच है आज के दिन का। कल के दिन पर भारत और जिम्बाब्वे की टीम शाम के समय आमने सामने भिड़ने वाली है, और निश्चित तौर पर भारत उस मुकाबले को भी जीतना चाहेगी। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद कट किया फॉरवर्ड लेग साइड के ऊपर से, और एक के साथ वार्म अप मुकाबला किया भारत ने अपने नाम।